जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। कि जब वो लोग धाम में राधा रानी को लगा कि सुखदेव जी को जाना चाहिए धरती पे और इस भागवत का विस्तार करना चाहिए, तो उन्होंने उन्हें भेजा और वो एक पक्षी के गर्भ में गए। और इधर नारद मुनि को लगा कि कुछ न कुछ किया जाए। जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। वास्तव में नारद मुनि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन लोक मान्यता ये है कि जो झगड़ा लगाए वो नारद मुनि है, क्योंकि फिल्म वालों ने ऐसा ही दिखाया हमेशा से। नारद जी को कोई बड़े ऋषि के जिनके उपदेश से ध्रुव तक गए, जिनके उपदेश से प्रहलाद तक गए। पार्वती जी के गुरु भी वही है। उनको क्या बना दिया, आपको नहीं दिया। नारद मुनि बनने वाला मतलब विचित्र टाइप का एक आदमी जो झगड़ा लगाता हो। लेकिन उन्होंने अगर झगड़ा लगाया भी तो किसी न किसी रहस्य से। यहां भी नारद मुनि आए हैं झगड़ा लगाने। इस कथा में नारद मुनि का प्रवेश हुआ है झगड़ा लगाने के लिए, लेकिन किस लिए? इसलिए कि ये अमर कथा प्रकट हो जाए, इस जगत को प्राणी मात्र को कल्याण के लिए औषधि मिल जाए। तो पार्वती जी के पास एकांत में कैलाश पर्वत पे पार्वती मैया बैठी थी। वहां नारद मुनि गए, बोले कैसी है, सब हाल चाल ठीक है? बोले ठीक है, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूं। बोले नारद मुनि आप दुखी हैं? बोले स्वार्थी दुनिया है क्या? सुर नर मुनि सब किए हिरेती स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। कोई प्रेम संसार में नहीं है, सारे लोग स्वार्थी हैं। जहां देखो स्वार्थ ही स्वार्थ। पति पत्नी में स्वार्थ है, पति अपने लिए जी रहा है, पत्नी अपने लिए जी रही है। पिता पुत्र में प्रेम नहीं। नारद मुनि लगे पूरी बखान करना। तो पार्वती मैया ने कहा नारद मुनि हमारे यहाँ तो बड़ा सुख है, भोलेनाथ हमसे कुछ भी छुपाते नहीं, हमसे तो एकदम कभी नहीं छुपाते। कभी ध्यान करते हैं, परमात्मा रहस्य तक सब बता देते हैं। आपको पता है तंत्र मंत्र यंत्र जितने शास्त्र हैं सब उन्होंने ही तो मुझे सुनाया है। और जब जन कल्याण से हुआ है, शास्त्रों की बात, साधना की बात गोपनीय रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमें बता देते हैं। कहते हैं कि अगर कोई बात छुपानी हो तो किसी से बताना ही नहीं, और अगर फैलाना हो तो किसी को बता दे, और ये बता दे कि किसी को बताना नहीं। माताएं बैठी है, एक कथा माता लोगों के ऊपर है कि एक बार एक सियार था, तो सियार हो गया बूढ़ा। तो बूढ़ा सियार शिकार नहीं कर पा रहा, तो उसने सोचा कि कोई उपाय कर ले जिससे शिकार करना ना पड़े और शिकार घर में आ जाए। तो पब्लिसिटी करनी पड़ेगी उस बात की। उसने योजना बनाई, कहीं से कागज उठा के लाया, कुछ लिखा हुआ एक कागज उठा के लाया, कुछ भी लिखा था, सियार को क्या पता क्या लिखा है। और लाकर उसने सोचा अगर पत्नी को बता दो कि किसी को बताना नहीं, तो ये बात फैल जाएगी। और फैलाना चाहता हूं कि पब्लिसिटी के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि घर में बता दीजिए और बोल दीजिए कि बताना मत किसी को। एकदम कसम है, कसम है कि किसी को बताया। और अगर नहीं बताना है तो आप बता दो, बोलो कि बता देना किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं बताया। तो कागज लेके गया और पत्नी से छुपा के कागज रखने लगा। तो
तो जो सियारिन थी बोले, ए जी ये क्या है? बोले नहीं नहीं कोई खास बात नहीं, नहीं नहीं मैं इतना प्रेम करती हूँ आपसे, बताइए क्या है, कागज में क्या लिखा है? नहीं कोई बात नहीं, खास बात नहीं, अरे एक सरकारी कागज है। बोले क्या सरकारी है बताइए, कुछ तो खास है इसमें जो आप छुपा रहे हैं। तो चाहता ये है कि पूछे और बताऊं और फेंक जाएगा। तो उसने कहा कान में बताऊंगा कोई सुन लेगा, किसी को बताना नहीं, कसम खाओ किसी को बताना नहीं तो बताऊंगा। बोले कसम खाते किसी को नहीं बताऊंगा, क्या कागज है बता दीजिए बस। बोले सरकार ने मेरे नाम से कागज दिया है, मैं जिस गांव में जाऊंगा कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा। सियार ऐसा हो जैसे सर्टिफिकेट मिला है कि कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा। बोले ऐसी बात है? बोले वाह बहुत अच्छी बात है। सुबह पानी भरने गई सियारी, अपना गगरा लेके पहुंची, सबसे आने में गिर लिया एक चुप, क्योंकि अगर मन में कुछ बात हो तो चुप रहना बड़ा मुश्किल है। तो सहेलियों को शक होने लगा, कोई बात तो है सकी कुछ बताओ। बोले नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर मुंह तो बन जाता है ना, छुपाया कुछ नहीं। बोले कसम खाती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे बताना, कसम खा लो, केवल तुम्हें ही बता दिया। अब उसने दूसरे को कसम खिलाया, पूरे गांव ने कसम खा लिया, सबको पता चल गया और सब कसम खाएंगे और सबने अपने अपने पतियों को बता दिया। तो पतियों ने मीटिंग की कि भाई अपने बीच कोई ऐसा सरदार रहे कि जो जाए और हम लोग भी साथ साथ जाए और कुत्ते ना भौंके, तो कितनी अच्छी बात है। तो बोला आज से मुखिया जी आप, बूढ़ा सियार मुखिया रहेगा, बस आपको बैठे रहना है, शिकार हम ला के देंगे और जिधर चलेंगे आगे आगे आप चलिएगा। वही तो चाहता था। अब आगे आगे चलने लगा, चलते चलते बरसों गुजर गए, भोजन चल रहा था। एक दिन गांव से गुजरे कुत्तों ने पीछा किया, सारे सियार भाग गए, लेकिन जो मुखिया की सियारी थी कहते जी कागज दिखाइए, दिखाइए सर्टिफिकेट। वो भाग रहा, बोला अरे भाग, ये लोग पढ़े लिखे नहीं, गांव के कुत्ते हैं, ये कुत्ते गांव के हैं, ये नहीं सुनने वाले, भागो। तो बता दिया। तो बोली कि मुझे तो सब कुछ भोलेनाथ बता देते हैं। नारद जी ने कहा नहीं, आपने कभी पूछा उनके गले में ये माला कैसी, खोपड़ी की माला पहने हुए? तो बोले पूछा तो नहीं। तो आज आए तो पूछ लेना। नारद मुनि ये चाहते थे कि भगवान शिव के मुख से ये अमर कथा निकले, इसलिए झगड़ा लगा रहे थे। पार्वती जी ने पूछा, कहते को भोज में चली थी? एक ही जी जैसे गई थी ना, वैसे ही वस्त्र बदल दिए, सफेद कपड़े पहन लिए, आभूषण उतार दिए, दुखी होके। कई संत लोग व्याख्या करते हैं अब कैलाश में को भवन किधर मिलेगा, वही शमशान में बैठे होंगे कि। लेकिन बोला कि को भवन में चले गए, भोलेनाथ आए बड़ी दुखी, पार्वती जी कहाँ चली गई को भवन? जाके पूछा देवी आप उदास क्यों है, आज ये स्थिति क्यों हो गई? बोले नहीं आप हमसे प्यार नहीं करते, आप हमें स्नेह नहीं करते, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं ऐसा कभी नहीं, मैंने कुछ छुपाया आपसे? बोले छुपाया, इस किन खोपड़ियों का राज छुपाया, ये क्या पहन के घूमते हैं? बोले जितने बार आप मरी इतना प्यार करता हूं कि जितने बार आपकी मृत्यु हुई है वो सारी खोपड़ी लेके घूम रहा हूं, मेरा प्रेम कम है सोचो। तो पार्वती जी ने कहा अच्छा मैं मर जाऊं तो आपका प्रेम है, खोपड़ी लेके घूमते रहेंगे, आप क्यों नहीं मरे? मैं क्यों मर जाती हूँ? बोले मैं तो अमर कथा सुन चुका हूं, मैं अमृत पान कर चुका हूं, मैं मर नहीं सकता, मैं पैदा नहीं होता, न मैं मरता हूं, मैं स्वयं हूं। तो कुछ तो ऐसा कर दीजिए कि मैं भी न मरूं।
और खोपड़ी टांग के घूमने की जरूरत न पड़े। बोले ठीक है, आपको भागवत महापुराण की अमर कथा सुना